बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। हुकूमत पाकिस्तान ने जो 2 अफराद पे मुश्तमिल एक टीम बनाई थी अरशद शरीफ के हलाकत की, मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो कीनिया पहुंच गई और उन्होंने काम शुरू किया। और सबसे पहले उन्होंने उन्हीं 2 विटनेसेस वक़ार और खुर्रम, जो 2 भाई बताए जाते हैं, उन्हीं से तहकीकात का आगाज़ किया। जो तहकीकात के नतीजे में गैर सरकारी तौर पे जो बातचीत पता चली है, उससे तो कोई क्लू नहीं मिलता। वो यूँ लगता है कि एक ऐसी तोता मैना की कहानी है जिसमें न सर न पैर। उसमें वक़ार ने ये कहा है कि वो अरशद शरीफ से सिर्फ एक ही दफ़ा मिला हुआ था यहाँ कहीं, लेकिन फिर उसके किसी दोस्त ने उससे दरख्वास्त की कि अरशद शरीफ को रिहाइश मुहैया की जाए, उसको अपने घर में रखें गेस्ट के तौर पे। चुनाचे उसकी रिक्वेस्ट की वजह से अरशद को वो अपने साथ ले गए और अपने घर में रखा। अब यहाँ पे इनका कहना है कि वो 2 महीने से यहाँ पे था, जबकि फैमिली ये कह रही है कि तकरीबन 1 महीना हुआ। बारसूरत उसने खुर्रम ने वक़ार ने ये बताया कि उस दिन हम उसको लेके गए हैं अपने फार्म पे, और फार्म हाउस पे जाके वहाँ पे खाना वाना खाया। उसके बाद वहाँ से खुर्रम उसको लेके तो चल निकला गाड़ी पे, और फिर खुर्रम जब गया तो कुछ देर बाद वक़ार कहता है कि हमें यहाँ ख़बर मिली कि फायरिंग हुई है और उसमें हलाकत हो गई अरशद की। अब खुर्रम से जब पूछा गया तो खुर्रम यही बताता है कि जनाब जब हम पहुँचे हैं वहाँ पे एक जगह पे, पहले तो कहता है कि 18 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, जब वो ख़त्म होता है और सड़क आती है तो वहाँ पे छोटे पत्थरों से एक ब्लॉकेट सा बनाया हुआ था। और जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई गाड़ी के ऊपर, और उस फायरिंग की वजह से मैं खौफज़दा हो गया, डर गया, लिहाजा मैंने सर झुका लिया और एक्सेलेरेटर पे पाँव रखा, भाग गया वहाँ से। अब इस सारी कहानी में कोई क्लू नहीं। वो कहता है जी मैंने तो देखा ही नहीं किसने मारा। दूसरी चीज़ जो है वो उसके अरशद शरीफ के लैपटॉप और उसका टैबलेट वगैरह जो भी उसके पास था, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वो ये कहते हैं कि जी वो था गाड़ी में, लेकिन वो हमने कीनियन अथॉरिटीज़ को दे दिया है। अब उसका क्या बचा है, उसमें कुछ है नहीं है, इसका तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो तशवीश की बात है वो ये है कि इस इंक्वायरी पे ना तो अरशद शरीफ की फैमिली इत्मीनान करने को तैयार है, और ना ही PTI वगैरह या दूसरे जर्नलिस्ट हैं, अक्सर जर्नलिस्ट, वो इस पे इत्मीनान करने को तैयार नहीं। फिर एक खौफ व हिरास की फ़िज़ा है। आप उस खौफ व हिरास की फ़िज़ा में देखिए कोई जुर्रत नहीं करेगा कि वो जाके क्वेश्चन करे कि जनाब ये ऐसे नहीं और ऐसे है। उसके हालात ये हैं कि यहाँ पे जर्नलिस्ट जो इस हुकूमत को तनकीद करते थे वो यहाँ से भागना शुरू हो गए हैं। अरशद के बाद 3 जर्नलिस्ट और यहाँ से मुल्क छोड़ के चले गए हैं, मोहित पीरज़ादा और इमरान रियाज और वो भट्टी साहब, आरिफ हमीद भट्टी, ये चले गए यहाँ से। अब यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि इंक्वायरी यहाँ भी आके होनी है। वहाँ पहले तो पुलिस के साथ जो बातचीत होगी उसका पता लगना चाहिए कि वो क्या बात है, क्योंकि पुलिस की स्टेटमेंट्स भी बदलती रही हैं। जब पुलिस ने कोई पहले स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा जी मिस्टेकन आइडेंटिटी, और फिर वहाँ पे जर्नलिस्ट ने चैलेंज किया और इस बदनाम ज़माना पुलिस जो है वो उसने अपना स्टांस बदला। और जो खुर्रम बता रहा है वो तो ये बताता है कि कोई ना रोकने का इशारा किया या नहीं। बहरहाल ये गाड़ी आप जब पहुंची है वहाँ पे तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी इन पे। सो अभी इसमें कोई पेशरफ नहीं, बड़े ग्रे एरियाज़ हैं। अब यहाँ पे अरशद शरीफ का जो ये मटेरियल है, जो उसका जो लैपटॉप है उसका या और चीज़ें, क्या ये इस इंक्वायरी को देनी चाहिए जो इस हुकूमत को, इस रजीम को रिप्रेजेंट करती है? इसी रजीम के ख़िलाफ़ ही तो अरशद ने सारा मवाद इकट्ठा किया था, इन्हीं के लीडर्स के ख़िलाफ़।
जरदारी के ख़िलाफ़ था, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ था, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ था। यानी आप इंक्वायरी उनसे करवा रहे हैं जिनके ऊपर सारे इल्ज़ामात हैं, जिनकी वजह से वो भागा यहाँ से, तो वो कभी आपको पहुँचने देंगे उसकी तह तक? यहाँ पे इस इंक्वायरी का जो मुझे मकसद समझ लगता है वो ये है कि यहाँ ये अपने मर्ज़ी के लोगों को फंसाना चाहते हैं। जो शक है, शक की बात है, मैं यकीनी तौर पे नहीं कह सकता कि इमरान खान को फंसाने का ख्याल होगा कि अगर वो कहीं फंस जाए तो उससे बड़ी बात ही कोई नहीं। इनके सब वो चारों घी में हो गई, पांचों घी में। फिर सलमान इकबाल वो बहुत अरसे तक डिफाई करता रहा। ARY ने अपनी पॉलिसीज़ रखी थी बड़ी इंडिपेंडेंट, और वो तनकीद करते रहे। रजीम चेंज के ऊपर भी उन्होंने बड़ी तनकीद की, और वो आज इनकी नज़रों में कांटे की तरह खटक रहा है। सलमान इकबाल की अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें मुल्क में तो वो बहुत है। वो सिर्फ एक चैनल का मालिक नहीं, अगर मैं उसके बाकी चैनल के मालिकान से मुआवजना करूं तो दूसरे तो उसके पाँव के करीब नहीं आते। उस शख्स ने जिस तरह खेलों की प्रमोशन की है, पाकिस्तान के वक़ार के लिए काम किया है, उसने ये जो चैनल चलाई उसमें जितनी प्रोजेक्शन उसने की है पाकिस्तान आर्मी की, और अब आके वो तनकीद कर रहा था क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक ये जो करप्ट टोला है वो आके काबिज हो गया हुक्मरानी पे। अब ये उसके पीछे लगे हैं, और सलमान इकबाल पिछले 6 महीने से लंदन में छुप के बैठा है। उसको उन्होंने कहा कि आके बयान दो। उसने बड़ा वाज़े कहा कि मैं PMLN की हुकूमत के ऊपर एतमाद कर ही नहीं सकता, लिहाजा मैं वहाँ नहीं आऊँगा। मुझसे कोई सवालात पूछने, जवाब लेने हैं, वो भेज दें सवालात, मैं उसके जवाब दे दूँगा। अब अगर एतमाद नहीं है, सलमान इकबाल भी एतमाद नहीं कर रहा, अरशद की फैमिली एतमाद नहीं करती, इमरान खान एतमाद नहीं करता या उसकी पार्टी नहीं करती, तो इस इंक्वायरी का फ़ायदा क्या है फिर? चुनांचे सलमान इकबाल ने ये कहा कि जनाब इंक्वायरी करवाएं यूनाइटेड नेशन से, ये जो कोशिश आप कर रहे हैं इसका नतीजा हमें पता है पहले से कि क्या होगा। सो इसकी इंक्वायरी हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात मौजूद रहेंगे। इसी तरह लैपटॉप और वो चीज़ें जब आएंगी तो उसमें से क्या कुछ गायब हो चुका होगा, ये भी सोचने की बात है। सो इस वक्त हुकूमत है वो डटी हुई है, और बाकी मुझे तो लगता है कि सब बेबस हैं, और वो कोई ऐसी इंक्वायरी करवाने से कासर हैं जो क्रेडिबल हो, जिसके ऊपर लोग एतमाद कर सकें। और सलमान इकबाल ने तो वाज़े कहा है कि यूनाइटेड नेशन के बगैर नहीं होगी। अगर यूनाइटेड नेशन कोई इंक्वायरी करे तो वो चांसेस हैं कि वो फेयर होगी, लेकिन ये इंक्वायरी जो अब है वो फेयर नहीं होगी। तो ये बदकिस्मती है कि इतना एतमाद का इतना फुकतान है कि हम एक एक्सरसाइज कर तो रहे हैं इंक्वायरी वाली, लेकिन वो कहीं किसी ये बेल मुंडे चढ़ती नज़र नहीं आ रही। लगता यूँ ही है कि इससे मज़ीद इख्तलाफात पैदा होंगे, मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। जब बदनीयती पीछे हो कि आपने इमरान खान को फंसाना है, आपने सलमान इकबाल को फंसाना है क्योंकि ये लोग आपको पसंद नहीं हैं, आपके हरीफ हैं, तो नीयतें जब बद हों तो फिर आप सोच सकते हैं कि उस एक्सरसाइज से हासिल क्या होगा। सो मुझे यूँ ही लगता है कि बेनतीजा से इंक्वायरी होगी और इख्तलाफात ज़्यादा बढ़ेंगे, और तनकीद बिल्कुल हर तरफ से तनकीद होगी, और शायद हम असल कातिलों तक न पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।